औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Yes, students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome you all in my today's class, that is for the 8th class students. The class is for subject English. Today I have chosen one more topic, that is polo, the king of गेम्स। ये आज का जो हमारा लेसन है पोलो के मुतलिक है। पोलो को जो तमाम गेमों का बादशाह कहलाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि पोलो किसको कहते हैं? पोलो एक गेम है जो घोड़ों पर खेली जाती है। तो हर एक इंसान के बस की बात नहीं है कि वो पोलो खेलिए। इसके लिए घुड़सवार होना लाजमी है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक गेम है। इसमें किसी की जान भी चली जा सकती है। तो पोलो है क्या चीज? पोलो इज ए गेम प्लेड ऑन हॉर्सबैक बिटवीन टू टीम्स। ये गेम आप इस तस्वीर में देख रहे हैं यहाँ पर कि घुड़सवार खेलते हैं, एक गेंद को लेकर भागते हैं एक लंबी छड़ी से, जिसको मैलेट कहते हैं। ये लंबी छड़ी जो इस घुड़सवार के हाथ में, इसको मैलेट कहते हैं। और ये जो सफ़ेद चीज़ यहाँ पर बाल है, इस बाल को मारते हैं, एक दूसरे से ये बाल छीनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने हॉकी देखी होगी, हॉकी खेलते हुए जहाँ एक खिलाड़ी हॉकी की जो स्टिक होती है वहाँ उससे वो गेंद को ले जाता है और गोल में दागने की कोशिश करता है, दूसरा टीम का खिलाड़ी उसे रोकने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल इसी तरह खेली जाती है ये पोलो गेम भी। यहाँ मैंने ये आपको दिखाया है कि मैलेट भी है इसके हाथ में और यहाँ बाल है, ये मारने की कोशिश करता है। तो अंग्रेजी में एक, यानी आपकी इंग्लिश में जो किताब में एक वर्स है दिया गया है, वर्स इस तरह है, लेट अदर पीपल प्ले एट अदर थिंग्स, द किंग ऑफ गेम्स इज स्टिल द गेम ऑफ किंग्स। इसका मतलब ये है कि अगर और लोग जो दूसरी खेल खेलते हैं उन्हें खेलने दो, लेकिन जो गेमों का बादशाह है, किंग ऑफ गेम्स जो है, इज स्टिल द गेम ऑफ किंग्स, वो अब भी बादशाहों की खेल है। यानी इसका मतलब ये है कि जो पोलो है वो किंग ऑफ अदर गेम्स है, यानी सबसे बड़ी गेम है। दिस वर्स which I read is inscribed on a stone tablet besides a polo ground south of fabled silk route from China to the west, sums up the ancient history of the oldest organized sport in the world with its reputed 2500 years or more of existence। तो इससे हमें यह पता चलता है कि पोलो कोई नई गेम नहीं है, ये आज से 2500 साल पहले खेली जाती थी। तो आज के जो इस टॉपिक में हमने इस पोलो को, जो आपका चैप्टर है, इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी समझ में आए कि मोगल ये पोलो क्या चीज़ है। पोलो जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ऐसी खेल है जो घुड़सवार खेलते हैं, घोड़ों की पीठ पर बैठकर खिलाड़ी बाल को मारते हैं, गोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये पोलो है। तो पोलो, ओरिजिन ऑफ द पोलो क्या है? पोलो कहाँ से शुरू हुई? जो पोलो शुरू हुई है, पोलो ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल एशिया, spent its childhood in Iran and attained maturity in the northern areas like China, like that of Tibet, like that of Japan, etc. That means the northern countries. Number 2 जो हमारे पास दूसरा है, वाई इज पोलो कॉल्ड द गेम ऑफ किंग्स, कि पोलो को बादशाहों का खेल क्यों कहा जाता है? इसका जवाब ये है, पोलो वाज पैट्रोनाइज्ड
and mostly played by the kings and nobles. Hence it is called the game of kings. It was played by the likes of Genghis Khan, Alexander, Babur, Qutbuddin Aibak, etc. etc. The famous kings, they were playing polo. जो पोलो है तो उसको सरपरस्ती, पैट्रोनाइजर मीन सरपरस्ती हासिल है, हासिल थी बादशाहों की, तो बादशाह इसको खेल पाते थे, क्योंकि चूंकि ये घुड़सवार पर घोड़ों पर खेली जाती है, तो बादशाहों के पास घोड़े होते थे, उनके पास जो घुड़सवार थे वो ट्रेंड थे घुड़सवारी में, इसलिए वो भी खेलते थे, या उसके जो वज़रा थे वो भी ये गेम खेलते थे। आम इंसान इसको खेल नहीं सकता था, क्योंकि इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी थी, एक ट्रेन घुड़सवार की जरूरत थी। अगर आपको पता है कि जो बाबर है जिसने हिंदुस्तान में मुगल डायनास्टी की बुनियाद रखी, उसके मतलब ये कहा जाता है कि वो पोलो खेलते खेलते अपने घोड़े से गिर पड़े, तो उसी दौरान वो उसकी मौत भी वाक़ा हो गई। एक और बादशाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसने कुतुब मीनार बनाया है, कहते हैं कि वो भी लाहौर में पोलो खेलते खेलते घोड़े से गिर पड़ा और मर गया। एक और पॉइंट हमारे पास इसके स्टेट्स ऑफ पोलो ड्यूरिंग द मुगल्स। चूंकि हिंदुस्तान पर डिफरेंट डायनास्टीज ने रूल किया, उसमें एक मुगल डायनास्टी है जिसने बहुत अरसे तक हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की। हिंदुस्तान को बनाने में, हिंदुस्तान को तरक्की करवाने में मुगल्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, तो उनकी भी सरपरस्ती पोलो पर थी। तो उन्होंने पोलो को इतना बढ़ावा दिया था कि वो उस वक्त हिंदुस्तान की नेशनल गेम थी, यानी ड्यूरिंग 16th सेंचुरी पोलो वाज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। Then one more point, stats of polo during the 18th century, जब मुगल्स का जवाल शुरू हो गया, जब मुगल्स की रूलिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद पोलो का क्या हाल रहा। उसके बाद during the 18th centuries, that was the period of unsettlement, chaos, uncertainty in India. So polo was almost vanished in India. Polo got vanished from India. Polo got vanished from India during this 18th century. No intention was given towards this support, but this support still survived in the mountainous areas, mountainous states of India. Their polo survived. Those mountainous states were Ladakh, Gilgit, Hunza, Sukardu, Khapalu, and Baltistan. In these states, polo was being still played. After that, we will come to next point, how polo came to Ladakh. Ladakh में पोलो कैसे आ गया, कैसे पहुंच गया। तो इसके मुतालिक बहुत सी रिवायात हैं कि लद्दाख में पोलो कैसे आया, पोलो कैसे खेला गया वहाँ पे। तो एक रिवायत ये है कि बल्तिस्तान से, जो लद्दाख की नेबरिंग स्टेट थी, वहाँ से ये पोलो लद्दाख आ पहुँचा, जहाँ पर ये एक अहम गेम थी बल्तिस्तान में, तो वहाँ से इसका असर लद्दाख पर भी पड़ गया। लेकिन एक और रिवायत की, जो हिस्टोरियंस हमें दलाइल पेश करते हैं, तवारीखदान कहते हैं, दिस इज वो क्या कहते हैं कि लद्दाख का एक बादशाह था जिसका नाम था जामयांग नामग्याल। तो जामयांग नामग्याल की शादी ग्याल खातून से हुई, जो ग्याल खातून बल्तिस्तान की थी। शी वाज ए प्रिंसेस ऑफ बल्तिस्तान। तो उसकी शादी जामयांग नामग्याल से हुई। तो इसी तरह वहाँ उनकी शादी के बाद उनका जो कल्चर है वो इंटरचेंज हो गया, उनकी ट्रेडिशंस जो है इंटरचेंज हो गई। तो उसी दौरान पोलो भी लद्दाख आन पहुँचा। एक और रिवायत के मुताबिक, एक और एविडेंस के मुताबिक ये कहा जाता है कि लद्दाख में एक गाँव है छूशाट। आपने नाम सुना होगा, हाल ही में उसका नाम न्यूज़पेपर्स में आया था, रेडियो में, टीवी में, हर जगह आया था।
क्योंकि वहाँ पे जो कोविड-19 वायरस है उसके केस पाए जाते हैं लद्दाख में, तो उस दौरान उसका नाम आया, आपने सुना होगा। छूशाट एक गाँव है, तो कहा जाता है कि वहाँ बल्तिस्तान से एक ग्रुप रहने आया था, ए कॉलोनी वाज देयर, तो वो खेलते थे। इस तरह उसका असर फिर छूशाट पर पड़ गया और फिर सारे लद्दाख पर पड़ गया, तो उन्होंने भी सीख ली ये गेम खेलनी। लद्दाख में हर एक गांव में तकरीबन एक एक पोलो ग्राउंड है। इस पोलो ग्राउंड को वहाँ शगारन कहते हैं, यानी जो लद्दाख का गांव होता है या जो लद्दाख की जहाँ पॉपुलेशन कहीं पे सेटल है, तो वहाँ पोलो ग्राउंड ज़रूरी है, तो उस पोलो ग्राउंड को शगारन कहते हैं। तो लद्दाख में बड़े जोश से, बड़ी खुशियों से इस पोलो को खेला जाता है। वहाँ ये गेम से ज़्यादा, एक खेल से ज़्यादा एक त्यौहार माना जाता है। सेंगी नामग्याल जो लद्दाख का बादशाह है, ही लेड द फर्स्ट रॉयल प्ले ग्राउंड इन मुर्सी गार्डन जो एक जगह है लद्दाख लेक के पास, तो वहाँ उन्होंने सेंगी नामग्याल ने एक पोलो ग्राउंड की बुनियाद डाली, पोलो ग्राउंड तैयार किया। 17th सेंचुरी 17वीं सदी में उसने वहाँ पोलो ग्राउंड बनाया। जो लद्दाख का पोलो है, it is more than a game, it is a part of their cultural heritage, or we can just say it is a part of their living. Ladakh polo is fast and furious. It is a test for human endurance. The matches here in Ladakh are played in the late afternoon. जो लद्दाख का पोलो है बहुत तेज है और खतरनाक है। यहाँ इंसानी सलाहियतों का इम्तिहान लिया जाता है, इंसानी जज्बे, इंसानी बहादुरी का इम्तिहान लिया जाता है। और जो लद्दाख में मैच खेले जाते हैं वो दोपहर के बाद खेले जाते हैं। इसके अलावा जो लद्दाख का पोलो है वो जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है फॉर पोलो, जो रूल्स हैं इंटरनेशनल रूल्स इस पोलो के लिए, उनसे वो डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरीके से है, वो प्लेयर के हिसाब से, प्लेयर जो काउंट होता है किस टीम में कितने खिलाड़ी हैं उसके हिसाब से डिफरेंट है। और ड्यूरेशन यानी किस वक्त के दौरान कितने वक्त में पोलो का एक मैच खेला जाता है, तो उसमें भी डिफरेंस है। जो लद्दाख का पोलो है उसमें एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, और जो मैच है वो 1 घंटे तक खेला जाता है विद 10 मिनट्स ब्रेक। उसमें 10 मिनट का ब्रेक लिया जाता है और फिर इसी तरह वो 1 घंटे तक खेला जाता है। और जो टीम सबसे पहले 9 गोल करती है वो टीम जीती जाती है। लेकिन जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है इस पोलो का, उसमें एक टीम में सिर्फ 4 खिलाड़ी होते हैं, जबकि लद्दाख के जो रूल्स हैं वहाँ एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। और इंटरनेशनल फॉर्मेट में जो टीम मुकर्रर वक्त में सबसे ज़्यादा गोल करेगी वो टीम जीत जाएगी। तो इसी तरह जो पोलो का ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर इन शेप है। रेक्टेंगुलर जो 200 गज लंबा है और 160 गज इसकी चौड़ाई है, विड्थ यानी लेंथ 200 यार्ड्स एंड ब्रेड्थ 160 यार्ड। जो गोल पोस्ट है यानी जहां पर गोल किया जाता है वो उसकी जो विड्थ है वो 8 यार्ड्स की है, 8 गज की है, और ऊपर से ये फुला हुआ है, ये ऊपर से बंद नहीं है। So we can say polo in Ladakh is played with verve, with enthusiasm. और एक बात, no polo in Ladakh is complete without its musical accompaniment of surna and daman। और surna and daman जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके, ये ज़रूर बजाए जाते हैं इस पोलो पर। और जो टीम जब गोल करती है तो वहाँ पर म्यूजिक बजाया जाता है, सुरना और दमन। और इसी के एक और चीज़, जिस तरह आपने हॉकी में देखा होगा या फुटबॉल में देखा होगा, हाफ टाइम के बाद जो टीम्स हैं, 2 टीम्स हैं, वो अपने एंड चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पोलो में जो होता है हर गोल के बाद टीम अपनी एंड चेंज कर लेती है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेसन रिगार्डिंग
Polo. I hope that you might have understood the lesson very well, and you will continue watch our online and offline videos so that you will get benefited from your homes, since the situation is so that we cannot move out of our homes, so we have to stay in our homes and continue our studies. You remain in touch with your teachers. We will give you online and offline classes on daily basis, and hope you will follow the instructions of the government, of your family members, of your teachers. So I conclude my today's topic here. Thank you for being with me. Allah bless you.